इंदिरा गांधी को अपने जेवर किस वजह से दान करने पड़े थे? चीन की दगाबाजी का क्या है किस्सा? इंदिरा गांधी देश की वो पूर्व प्रधानमंत्री जो अपने फौलाद से इरादों, बड़े और साहसिक फैसलों के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के एक बेहद नरम पहलू के लिए भी याद की जाती हैं। इन्हें आयरन लेडी की संज्ञा दी जाती है। उस दौर में विपक्ष के नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहकर भी संबोधित किया था। भारतीय राजनीति के इतिहास के पन्नों से आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा जो आपको देश के पुराने नेताओं की महानता का एहसास करवाएगा। ये किस्सा जुड़ा है देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से, जिनके सामने एक बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई थीं कि उन्हें अपने गहने दान करने पड़ गए थे। ये वाकया जुड़ा है साल 1962 से, जिसे चीन की दगाबाजी के लिए याद किया जाता है। यही वो साल था जब चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले और नेबर फर्स्ट की पॉलिसी पर चलने वाले भारत पर आक्रमण कर दिया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। तब भारत को आजाद हुए करीब 1.5 दशक ही हुआ था। भारत के सामने पहले ही कई चुनौतियां सिर उठाए खड़ी थीं, जिनसे भारत जूझ रहा था। इस बीच चीन के हमले ने भारत को गहरा धक्का पहुंचाया। करीब 1 महीने तक चले इस युद्ध ने भारत को कई सबक भी सिखाए। तब भारत को एहसास हुआ कि सिर्फ शांति की बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए खुद की मजबूती भी जरूरी है। बहरहाल लगभग 1 महीने तक चले इस युद्ध में हालात ऐसे हो गए थे कि बॉर्डर पर तैनात सैनिक आधे अधूरे साजो सामान के साथ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन तब भी हमारे जवानों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और शक्तिशाली चीन को 1 महीने तक संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया। देश जवानों के लिए एकजुट हो गया था। इस बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी आगे आईं। उन्होंने आर्थिक थपेड़ों के साथ साथ युद्ध की विभीषिका झेल रहे भारत के इस बुरे दौर में अपने सभी गहने दान कर दिए। उनके ऐसा करने से जनता के बीच एक बड़ा संदेश गया। तब लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार दिखाई दे रहे थे। लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। देखते ही देखते एक मुहिम सी चल पड़ी। महिलाओं ने अपने मंगल सूत्र तक देश के लिए दान कर दिए, तो बच्चों ने अपनी गुल्लकें फोड़ डाली। साल 1962 में चीन और भारत का युद्ध 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलता रहा। भारत जिसे भाई कहा करता था, उसी ने पीठ में खंजर घोंप दिया था। उसने पश्चिम में अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का निफा में धावा बोल दिया था। भारतीय फौज इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन इस युद्ध ने भारत को सबक सिखाया और उसके बाद चीन, जिसे भारत भाई कहा करता था, हमेशा हमेशा के लिए उसने भारत की नजरों में अपना सम्मान गंवा दिया।